बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़-ए-तियामा क्लास 2 का यूनिट 13 करने वाले हैं, जिसका नाम है हरारत और रोशनी। तो चलिए शुरू करते हैं। जी टीचर्स, तो अब हम बात करने वाले हैं हासिलाते ताल्लुम की, और वो दो तरह के हैं, तफ़हीम और महारत पर मबनी। तो चलिए देखते हैं। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि हरारत और रोशनी के ज़राए की शनाख्त कर सकें, हरारत पैदा करने के तरीक़ों की शनाख्त कर सकें, हरारत और रोशनी के इस्तेमालात की शनाख्त कर सकें, जान सकें कि मंबा के नज़दीक आने से हरारत और रोशनी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। अब हम देखने वाले हैं महारत के हासिलात ताल्लुम। अपने घरों, स्कूलों और इर्द गिर्द हरारत और रोशनी के ज़राए की शनाख्त कर सकें, हरारत और रोशनी के ज़राए को कुदरती और मसनूई इंसान के बनाए हुए के ग्रोहों में तकसीम कर सकें, हरारत पैदा करने के तरीक़ों, जलना और रगड़ना वगैरह को बयान कर सकें, हरारत और रोशनी के इस्तेमालात की फ़हरिस्त बना सकें। जी टीचर्स, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन हिदायत की जो किताब में आपके लिए दी गई हैं। तो सबसे पहले है, तलबा से हरारत या रोशनी के 3 ज़राए के नाम पूछें जिनसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में वास्ता पड़ता है। आप उनसे कहें कि इन ज़राए में से कुदरती और इंसान के बनाए हुए ज़राए की शनाख्त करें। और इसके बाद है, तलबा को बताएं कि चीज़ों को रगड़ने से हरारत पैदा होती है। इसके लिए किसी पत्थर को दीवार या फर्श पर रगड़ कर छूने का कहें। अपनी निगरानी में बच्चों से माचिस की तीली डिबिया पर रगड़ कर जलवाएं। वजाहत भी करें कि रगड़ने से तीली इतनी गर्म हो जाती है कि उसे आग लग जाती है। इसके बाद है, कमरा जमात में मेज़ पर एक मोमबत्ती रोशन करें। तलबा के छोटे ग्रोह बनाकर इन्हें बारी बारी मोमबत्ती के करीब बुलाएं और इसकी हरारत महसूस करने का कहें। अब कमरे की रोशनियां बंद करके मोमबत्ती की रोशनी करीब और दूर से महसूस करने का कहें, ताकि तलबा समझ सकें कि मंबा यानी सोर्स के करीब रोशनी और हरारत की शिद्दत ज़्यादा होती है। जी, एक मिसाल या एक सरगर्मी तो दी गई है मोमबत्ती की। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप यूँ करें कि क्लास में एक बल्ब लगाएं, यानी किसी सॉकेट के ज़रिए करीब टेबल पे बल्ब रोशन करें और बच्चों को ये बताएं कि जब हम बल्ब को भी पास जाके महसूस करते हैं तो उसमें से भी हीट निकलती हुई महसूस होती है। या फिर उसकी रोशनी का फ़र्क बताएं कि मोमबत्ती की रोशनी में और बल्ब की रोशनी में क्या फ़र्क है और ये फ़र्क क्यों है। और इस तरीके से आप बच्चों को हरारत और रोशनी का फ़र्क बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। और आप कोशिश करें कि बच्चों को ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकल्स के थ्रू समझाएं। इसके अलावा आपके लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट यानी www.goharpublisher.com पर भी मुख्तलिफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।